हमारे बड़े भाई चोपड़ा जी का एक डायलॉग बड़ा पॉपुलर है, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आंद्रे तो अब अंदर होंगे नहीं। मतलब आंद्रे का एक क्रिकेट आइकॉन मेरे घर के अंदर है, आपके घर के भी अंदर हो सकता है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहां से आप ही ले सकते हैं। रियल साइज फिगरिंग, दिस इज फैंटास्टिक यार, अटेंशन टू डिटेलिंग बड़ी कमाल की है। लेकिन अब ये जनाब जो है ये पावर कोच है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 64 करोड़ 30 लाख की राशि रखी है अपने लिए इस मिनी ऑक्शन में उतरते हुए। मिनी ऑक्शन में टीम्स के पास इतने पैसे नहीं होते एंड कोलकाता नाइट राइडर्स आर द बिग स्टैक बुली, अगर पोकर की लैंग्वेज में बात करें। उनको चैलेंज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स वो एक टीम है जिसके पास 40 करोड़ से ऊपर की राशि है। अब इस आईपीएल ऑक्शन में अरबपति कौन बनने वाला है, करोड़पति कौन बनने वाला है, यह डिसाइड होगा अगर चेन्नई और कोलकाता बीच में लड़ती हैं, तो फिर बिड जो है वो आसमानी पहुंच सकती है। लेकिन उसमें भी ना किसी प्लेयर को 18 करोड़ से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों और कौन है वो 5 फॉरेनर्स जो मुझे लगता है माइट फिनिश एट द टॉप ऑफ द मनी चार्ट्स, उसकी बात वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। अभी क्यों 18 करोड़ से ऊपर नहीं मिलेगा? मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस ने तो 20-20 करोड़ की बिड्स कमाई थी। ये मन में आया था ना सबके, और उस टाइम ये भी बात हुई थी यार ये फॉरेनर्स काफी जो प्लेयर्स हैं मेगा ऑक्शन में नहीं आते और मिनी ऑक्शन जो है उसमें रजिस्टर कर जाते हैं। एंड इसका शायद थोड़ा अंदाजा गवर्निंग काउंसिल को भी लगा और पिछले मेगा ऑक्शन के पहले एक रूल बनाया गया था, एक तो अगर आप मेगा ऑक्शन स्किप कर रहे हैं तो आप मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकते। तो ऑलमोस्ट सारे जो बड़े भारतीय थे वो मेगा ऑक्शन में बाय हो गया। दूसरा ये भी कहा गया था कि अगर आप मेगा ऑक्शन में या किसी ऑक्शन में आपको खरीदा जाता है और आप एक वेरीफाइड मेडिकल इंजरी है और आप डिसाइड करते हैं कि आप पुल आउट कर रहे हैं, तो फिर आप पे 2 साल का बैन लग जाएगा। और तीसरा रूल ये बना था कि मेगा ऑक्शन के बाद इस मिनी ऑक्शन में और मेगा ऑक्शन में भी चाहिए होता जो मैक्सिमम रिटेंशन थी। याद होगा आपको, हर टीम को अलाउ था कि आप 5 खिलाड़ियों तक को रिटेन कर सकते हो और उसकी टॉप वैल्यू जो पहला रिटेंशन है वो 18 करोड़ पे था। तो डिसाइड ये हुआ था कि अगर बिड 18 करोड़ से ऊपर किसी फॉरेन प्लेयर की लगती है तो बिड हो सकता है 19 की लगे, 20 की लगे, 21 की लगे, 30 की लगे, लेकिन 18 करोड़ इज द मैक्सिमम अमाउंट जो उस प्लेयर को मिलेगी। बाकी जितने भी ऊपर बिड है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो जाएगा प्लेयर्स के वेलफेयर फंड में। तो बिड जितने की भी लगे, कैमरन ग्रीन हो या फिर मुझे जो लगता है नंबर 1 होने वाले हैं, उनको मिलेंगे तो 18 लाख इफ 18 लाख से ऊपर की बिड लगती है, बिकॉज दैट इज द रूल। चलो भाई ये बात क्लियर हो गई। सबके ऑलमोस्ट ऑब्वियस पिक्स हैं एंड सबका मानना है कि कैमरन ग्रीन के लिए चेन्नई एंड कोलकाता विल ब्रेक द बैंक और पॉसिबिलिटी है ये हो जाए। लेकिन कुछ अलग करते हैं ना यार, थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑक्शंस आर ऑल अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। कैमरन ग्रीन की क्वालिटी पे डाउट नहीं कर रहा, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि कैमरन ग्रीन टॉप बिड उनके लिए नहीं किसी और के लिए लगेगी। तो फिर रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, 5 4 3 2 1 के ऑर्डर में। और शुरुआत में ये बता देता हूं कि ये ऑक्शन में सबसे ज्यादा डिजायर क्या है टीम का, एक ऐसा स्किल सेट जो हर टीम को चाहिए, फास्ट बॉलर्स। ये प्रथा रही है मिनी ऑक्शन की, खास करके प्रथा रही है कि फास्ट बॉलिंग के जो रीइंफोर्समेंट्स है ना वो टीम को चाहिए। एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे 5 इंडियन प्लेयर्स की बात करूंगा, बट दिस वीडियो इज अबाउट द 5 कॉस्टलीस्ट फॉरेन बाइज जो हो सकते हैं एंड इसमें फास्ट बॉलर्स का तड़का आपको देखने को मिलेगा। सो एट नंबर 5 इज नॉट अ फास्ट बॉलर। नंबर 5 पे है एक विकेट कीपर बैटर। विकेट कीपर बैटर फॉरेन लिस्ट में क्विंटन डिकॉक ने अभी भी इंडिया के अगेंस्ट रन बनाए हैं। जॉनी बेयरस्टो को रिप्लेसमेंट प्लेयर मुंबई रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन जेमी स्मिथ इज अ यंग गन। इंग्लैंड में अटैकिंग क्रिकेट का तड़का जो लगा है, ऑलमोस्ट ऐसे फील आ रही है जो एक टाइम वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्टेशन थी। अब आपको वो स्किल सेट ना इंग्लैंड प्लेयर से बहुत देखने को मिल रहा है। फिल सॉल्ट ने बड़े गजब अंदाज में वो किया है आरसीबी के लिए, पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। जेमी स्मिथ इज अ यंगस्टर हु इज डेस्टिन्ड फॉर बिग अचीवमेंट्स। ये हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं और ज्यादा सैंपल साइज हमने लंबे फॉर्मेट में देखा है, लेकिन 100 जो है लोकल प्रतियोगिता उसमें स्ट्राइक रेट 164 का है। इंग्लैंड के लिए खेलते हुए स्ट्राइक रेट इज अराउंड 145 ही T20 इंटरनेशनल खेले और इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू किया था। 22 की पारी खेली थी उन्होंने 10-12 बॉल्स में और वहां 6 नंबर पे बैटिंग की थी। उसके बाद जैसे जैसे करियर थोड़ा 5 मैचेस का आगे बढ़ा, ओपन करना शुरू कर दिया एंड ऑलमोस्ट कट फ्रॉम द सेम थ्रेड जैसा फिल सॉल्ट है। यंग है, विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं एंड सिर्फ अगर आपको विकेट टेकिंग का भी ऑप्शन नहीं चाहिए ना, यू वांट टू कीप कि एक जॉश इंग्लिश जैसा प्लेयर जो अगर कीपिंग नहीं भी कर रहा कैन जस्ट कम एंड टेक द गेम अवे। तो मुझे लगता है कि जेमी स्मिथ माइट जस्ट पिप द अदर फॉरेन ऑप्शंस विकेट कीपिंग के इस डिपार्टमेंट में। कौन कौन सी टीम जा सकती है जेमी स्मिथ के लिए, थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर जेमी स्मिथ मिलते हैं तो फिर एक ओपनर चाहिए कोलकाता को और कोलकाता को विकेट कीपर ऑप्शन भी चाहिए। अभी सोच ये लग रही है कि अंकुश रघुवंशी से विकेट कीपिंग करते हुए दिख सकती है
कोलकाता। जेमी स्मिथ बाद में आएंगे, नंबर 5, इसीलिए मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन जेमी स्मिथ में आपको एक ओपनर भी मिल जाएगा, आपको एक विकेट कीपर भी मिल जाएगा, जो आप उम्मीद कर रहे थे क्विंटन डिकॉक से, जो आप उम्मीद कर रहे थे रहमानुल्लाह गुरबाज से। सो ये स्किल सेट की तलाश तो है कोलकाता को। अब सामने कौन भिड़ सकता है? आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स कुड बी इंटरेस्टेड एज वेल। दिल्ली कैपिटल्स अगर अभिषेक पोरेल को नहीं खिलाना चाहती, फाफ डुप्लेसी चले गए, जेक फ्रेजर मैकगर्क चले गए, उनको एक ओपनर भी चाहिए ताबड़तोड़। आई ऑल्सो गेट अ फीलिंग दे माइट जस्ट बी इंटरेस्टेड इन पृथ्वी शॉ, लेकिन आपको अगर केएल राहुल को हमने कीपिंग करते हुए पिछले सीजन नहीं देखा था, आपको जेमी स्मिथ में एक और टॉप ऑर्डर अटैकिंग प्लेयर मिल जाएगा, आपको एक विकेट कीपिंग ऑप्शन मिल जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे पंजाब किंग्स का भी आ सकता है, क्योंकि जॉश इंग्लिश को उन्होंने जाने दिया। तो अनलेस जॉनी बेस्टो की तरफ जाना चाहते हैं, जो पंजाब के साथ पहले रह चुके हैं, बट रिमेंबर इज रिकी पॉन्टिंग नाउ, तो जेमी स्मिथ वहां पे भी फिट हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब ने ऐसे कोई फर्मा नहीं सेट किया उनके फॉरेन प्लेयर्स पक्के कौन से हैं। सो आई थिंक जेमी स्मिथ वहां पे भी फिट हो सकते हैं। तो ये बिड्स हाई तभी होती है जब 2 या 3 टीम्स आप में इंटरेस्टेड हो। सो आई एम सेइंग जेमी स्मिथ एट नंबर 5। नंबर 4 जेरल कोट्सिया। अब मैं पेसर्स की तरफ आ रहा हूं, और फॉरेन पेसर्स जो लिस्टेड है उसमें मुझे लगता है जेरल कोट्सिया ने अब तक जो उनका टैलेंट है वो आईपीएल के स्टेज पे नहीं दिखाया। हैड एक बड़ी मर्क्यूरियल सी स्टार्ट मुंबई इंडियंस के लिए, बंदा पैशन लेके आता है, जो विकेट्स लेता है ना, मेरे को डेल स्टेन याद आ रहा था, बिकॉज ही इज गॉट दैट एग्रेशन। उनकी हार्ड लेंथ बड़ी जबरदस्त है, उनके पास पेस है, हैवी बॉल डालते हैं, लोअर ऑर्डर में आपको बैटिंग करके देते हैं। ही पुट्स हिज हार्ट आउट देयर, और टीम्स ना कभी कभी स्किल सेट के साथ साथ बंदे में भी इन्वेस्ट करती है कि यार ये बंदा लड़ेगा। जेरल कोट्सिया में आई हैव गॉटन दोस, वो झलकियां दिखी हैं। तो जेरल कोट्सिया को मैं नंबर 4 पे रख रहा हूं कि इन पे टीम्स जो मुंबई अच्छे से नहीं कर पाई या गुजरात उतना टाइम नहीं दे पाई, कोई ना कोई टीम, क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस होगी पेसर्स की, हो सकता है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना मिले, थर्ड या फोर्थ चॉइस में से एक मुझे लगता है जेरल कोट्सिया 2 या 3 टीम्स की जरूर होंगे। सो ही इज एट नंबर 4 फॉर मी। नंबर 3 एंड्रिक नोकिया। दक्षिण अफ्रीका की पेसर्स हैं, इंटरेस्ट तो बड़ा ओटनील बाटमैन की स्पेल के बाद उनके नाम में भी आ रहा है, लेकिन 150 की बॉलिंग करने वाले बॉलर्स आपको किसी भी मॉल में नहीं मिलेंगे। आप एआई से उनकी रचना नहीं कर सकते। ये एक स्किल है जो कुछ हद तक नेचुरल है, कुछ हद तक तराशी गई है, और जब इसको तराशते हैं तो इंजरीज बहुत होती हैं। 2021 का सीजन याद आता है, जहां दिल्ली के लिए जब पूरी तरीके से फिट थे, 16 मैचेस खेले थे, 22 विकेटें निकाली थी एंड्रिक नोकिया ने, 8 साढ़े 8 के आसपास की इकोनॉमी थी। ये भी सच है कि पिछले 2 या 3 साल में एक तो पूरी तरीके से फिट नहीं हुए, अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है, और जब आए जितनी तेज बॉल डाली है उतनी तेज बॉल बाउंड्री की तरफ गई है। अभी हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया था कटक में, अगला मैच तो वो खेले भी नहीं थे। बट अगेन आपको इस पूरे ऑक्शन में 150 पे बॉलिंग डालने वाले कितने बॉलर मिल रहे हैं? गस एटकिंसन का एक नाम आएगा इंग्लैंड से, बट एंड्रिक नोकिया हैज प्लेड एट दिस लेवल। स्पेशल बॉलर है, किसी को अनलॉक करने की आवश्यकता है कि बैटर आपसे डर रहा है, आप बैटर से मत डरो यार, लगाओ 2 सीधा हेलमेट पे बॉल्स। सो 150 की स्पीड रेगुलरली डालने वाला एक बॉलर, आई थिंक एंड्रिक नोकिया इज गोइंग टू बी एट नंबर 3। नंबर 2 और 1 मैंने स्टार्ट में हिंट दे दी, कैमरन ग्रीन इज नॉट एट नंबर 1 फॉर मी। कैमरन ग्रीन नंबर 2 पे। सबसे पहले गजब का प्लेयर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जो आखिरी सीजन खेला था उसमें 250 के आसपास रन दिए थे, 10 विकेटें लेके दी थी। उसके पहले मुंबई के लिए खेले थे, 450 रन बनाए थे, 100 भी बनाया था कैमरन ग्रीन ने। फील्डर अच्छे हैं, बैटर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं। इट इज एन एक्सेप्शनल स्किल सेट। पॉइंट सिर्फ ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पास राइट है कि वो कैमरन ग्रीन के लिए स्टार्ट में बैटिंग ना करें, बाकी सबको लड़ने दें, और एंड में जितने का पैडल उठाना है उठा ले, और वो बाकी टीम भी बहुत जल्दी समझ जाएंगी। अब बाकी टीम्स की कोशिश हो सकती है कि यार कोलकाता के थोड़े पैसे कम कराते हैं। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को कैमरन ग्रीन हमने दे दिया 10, 12, 13 करोड़ में, तो कोलकाता नाइट राइडर्स तो हमारी बाकी जो बिड्स हैं उनको भी खराब कर देगा। सो कैमरन ग्रीन की भी बिड बढ़ेगी, बट एट 15-16 करोड़ कौन सी टीम है जो कंपीट कर सकती है? चेन्नई कर सकती है। एंड आई पर्सनली फील कि चेन्नई को शायद कैमरन ग्रीन नहीं चाहिए होगा। Why? I will tell you in a moment। तो मुझे लगता है कि बाकी जो टीम्स हैं उनके पास इतना मसल नहीं है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स को 17, 18, 19 करोड़ तक पुश करें, ओनली टू मेक श्योर कि कोलकाता के पैसे थोड़े कम हो जाएं। एंड चेन्नई आई डोंट थिंक 15-16 करोड़ से ऊपर इंटरेस्टेड होगी, बिकॉज दे माइट हैव अनदर प्लान। तो कैमरन ग्रीन मुझे लगता है विल फिनिश एट नंबर 2, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पिक नंबर 1, और वो पिक है पोर्ड मलिंगा, बेबी मलिंगा, मतीशा पथिराना। 13 करोड़ में चेन्नई ने जाने दिया था। ही हैड अ वेरी एवरेज लास्ट सीजन। वाइड्स बहुत डल रही है, चोट के बाद हाथ यहां से नहीं यहां से आ रहा है, कंट्रोल गया है। आई अग्री ऑल ऑफ दैट, लेकिन 22 साल की उम्र में अगेन स्लिंगिंग आर्म एक्शन, और आईपीएल के जब 2 धमाकेदार सीजन आप इतनी यंग एज में खेल चुके हैं, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट फोमो। यार अगर पूरा फिट आ गया पथिराना, अगर मेहनत करके आए एंड इज ऑन द मार्क, तो फिर जब पैसे है, डू यू वांट टू लेट हिम गो?
एब्सोल्युटली नॉट। चेन्नई ने 13 करोड़ में जाने दिया था, अब मतीशा पथिराना आएंगे फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में, और उसके पहले बैटर्स, ऑलराउंडर्स और विकेट कीपर्स की बोली लग चुकी होगी, एंड वहां पे शायद चेन्नई ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हो। They may not want to go for Cameron Green. संजू सैमसन आ गए हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस ने जलवा दिखा दिया, मात्रे, उर्विल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़ हैव ऑल प्रूवन देयर सॉल्ट। शिवम दुबे आपके पास हैं। आई अग्री, आपको अभी वो फिनिशर, एक पावर हिटर चाहिए, बट कैमरन ग्रीन पे पैसे ना खर्च करके आप सबसे पहले देख सकते हैं वेंकटेश अय्यर की तरफ, एक इंडियन ऑप्शन जिसमें आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स विल बी इंटरेस्टेड। और फिर अगर आपका एक या दो बेस वो कवर हो गया ना, देन इट डजंट मैटर कि मतीशा पथिराना को आपने 13 करोड़ में जाने दिया था कि आप उनको सस्ते में खरीदने के देख रहे हैं। देन ऑल इट मैटर्स इज कि आपके पास पैसे कितने बचे हैं। बट आई थिंक वेंकटेश अय्यर चेन्नई सुपर किंग्स के रेडार पे बिल्कुल हो सकते हैं, एंड आई गेट अ फीलिंग कि चेन्नई वेंकटेश अय्यर के साथ मतीशा पथिराना के लिए अपने पैसे बचा के रख सकता है। दैट इज व्हाट आई थिंक चेन्नई की सोच हो सकती है, बिकॉज आपके पास खलील हैं, आपके पास कई और ऑप्शन है, नूर सेट हो चुके हैं, लेकिन मतीशा पथिराना, आप हीरोज भी तो बिल्ड करना चाहते हैं ना यार। अब रविंद्र जडेजा चले गए हैं, कल को MS धोनी चले जाएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो लोकल इन्वेस्टमेंट जो फैंस की है, कितने नामों में, बहुत कम नामों में, और मतीशा पथिराना में वो इन्वेस्टमेंट आई है पिछले कुछ सालों में। आई थिंक चेन्नई आर गोइंग टू गो फॉर मतीशा पथिराना, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स भी नहीं जाने देगा उन्हें। एंड आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स कैमरन ग्रीन के बाद जो शायद एक बड़ी बिड रखेगा, एक बहुत तगड़े फास्ट बॉलर के लिए रखेगा, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मतीशा पथिराना उनकी विश लिस्ट में होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज अगर मतीशा पथिराना सनराइजर्स हैदराबाद की विश लिस्ट में हो, मोहम्मद शमी को जाने दिया। आई विल नॉट बी सरप्राइज मतीशा पथिराना लखनऊ सुपर जायंट्स की विश लिस्ट में हो, क्योंकि इंडियन पेसर्स बहुत हैं आपके पास, ज्यादा जरूरतें नहीं है, लेकिन शमार जोसेफ एक गए हैं, शमी आए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास कमी है, लेकिन एक फॉरेन फास्ट बॉलर अगर मतीशा पथिराना मिल जाए, बिकॉज उनके सारे इंडियन पेसर्स डॉक्टर के पास ज्यादा मिलते हैं, मैदान पे कम मिलते हैं। आई एम होपिंग ऑल ऑफ देम आर फिट एंड रेयरिंग टू गो, बट 4 या 5 टीम्स मतीशा पथिराना में इंटरेस्टेड होंगी, एंड आई गेट अ फीलिंग कि पथिराना की बिड इज गोइंग टू आउटबिड द अदर बिड्स। हो सकता है आई एम कंप्लीटली रॉन्ग, हो सकता है कैमरन ग्रीन विल वॉक अवे विद दिस, हो सकता है मतीशा पथिराना के लिए कम बिड्स आए, बट दिस इज माय टेक। एंड लाइक आई सेड, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच लाना चाहता था। पीछे की बैकिंग और थ्योरी क्या है, वो आपको सही लगी या नहीं, वो आप कमेंट्स में बता दो। लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव। आपकी क्या सोच है, किस टीम के आप फैंस हो, और आपको क्या लगता है किस पे बड़ी बोली लगने वाली है। इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट 4 या 5 नाम, बिकॉज ऑप्शन सरप्राइज कर देता है। जब पहले 2 या 3 ऑप्शन आपको नहीं मिलते तो टीम्स डेस्परेट हो जाती हैं, और वहां पे कई बार प्लेयर्स की बिड जो है जो बहुत बढ़ जाती हैं। बट दिस इज मी स्टिकिंग माय नेक आउट ऑन द लाइन। आपकी सोच और राय बताओ। अगले वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स की, एंड देयर आर सरप्राइजेस उस वाले।